अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं पटना से। अंकित, देखिए, इफ्तार पार्टी में जाना खुद का फैसला था नीतीश कुमार का। कह रहे हैं कि ये तो सद्भावना के तौर पर सारे दल के नेता आए थे तो हम गए थे, लेकिन आज एयरपोर्ट पर पहुंचना, गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करना, अब ये भी बहुत ही सोचा समझा कहीं ना कहीं लग रहा है कि कदम उठाया नीतीश कुमार ने कि अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई किसी तरह के कयास हैं कि इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है तो वो भी दरकिनार कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच इन तस्वीरों पर भी नजर डाल लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच गए हैं। आगे का कार्यक्रम उनका है कि आरा के जगदीशपुर जाएंगे और यहां पर वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में शिरकत करेंगे। इनके साथ अब जो मीटिंग की तस्वीरें आ रही हैं उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठे नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में, ठीक अमित शाह के बगल में बैठे हैं। और पहले आपको बता दें कि निर्धारित कोई कार्यक्रम नहीं था, नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच कोई बैठक का कार्यक्रम में जिक्र नहीं था अमित शाह के दौरे के दौरान। लेकिन उसके बावजूद आज जब एयरपोर्ट स्वागत करने पहुंचे नीतीश कुमार अमित शाह का, तो उसके बाद से ही उनके साथ है मौजूद इस अनौपचारिक एक तरह से जो बातचीत हो रही है उसमें भी बैठे हैं। और अगर कुछ दोनों दलों के बीच खटास है या कोई भी चीज है जो साफ करनी है तो ये भी एक बेहतरीन मौका है। अंकित, आप भी यही कहेंगे कि ये मौका है दोनों दल, दोनों नेता आपस में सब कुछ साफ कर लें। अगर कल रात की इफ्तार पार्टी के बाद कोई शिकायत है अमित शाह की तो शायद पूछ लेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल, अगर मैं वैसे बात करूं तो नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच की अभी जो मुलाकात चल रही है ना, ये अगर हम शेड्यूल में देखें तो उसका हिस्सा नहीं है। क्योंकि कुछ देर पहले ही जब मैंने जो बीजेपी के नेताओं से बात की थी उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और वो उसके बाद में वो सीधे यहाँ से चौपर से जगदीशपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी जो लेट चल रहा है। लेकिन उस सबके बावजूद ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो यही दिखा रही हैं कि नीतीश कुमार जब वहां पर पहुंचे हैं उनकी अगुवाई के लिए, तो फिर अमित शाह ने भी उनको वक्त दिया है। और ये जो तस्वीरें है ना, कहा जाता है कि राजनीति में तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती हैं। कल शाम को जो तस्वीर आई उसने एक अटकलों और चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। नीतीश कुमार को सुबह आकर के एक तरीके से सफाई भी देनी पड़ गई कि जी नहीं, इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। और संभवतः नीतीश कुमार, क्योंकि एक जो है राजनेता है, उनको बखूबी अनुभव है और वो इसी वजह से वहां पर पहुंचे। और अब ये तस्वीर सामने आई है ये दिखाने के लिए कि देखिए, एनडीए में कहीं कोई खटास नहीं है। और जिस इफ्तार पार्टी का जिक्र हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर तो बीजेपी के भी जो कुछ नेता थे तो उसके जो है राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। तो एक तरह से नीतीश कुमार की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश कि बिहार में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की, वो पूरी तरह सुरक्षित है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। तो दूसरी तरफ अमित शाह के साथ बैठ करके निश्चित तौर पर अगर ये चर्चा भी हो रही होगी कि देखिए इस तरीके से कल जो है मैं तो वहां पर गया था और इस तरीके से अटकलें लगने लगी, तो उस पर भी जो है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर के जरूर कहा जा सकता है कि कल जो इफ्तार के बाद में जो इफ्तार पार्टी के बाद जो तस्वीरें आई थी उसी की जो है ये कड़ी और आगे बढ़ी है, जहां पर नीतीश कुमार अमित शाह के साथ बैठ करके एक ये भी परसेप्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एनडीए में सब कुछ ठीक है और बिहार में सरकार को कोई खतरा नहीं है। वहीं विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, जिसमें मैंने जिक्र किया था आरजेडी का, तो आरजेडी के कुछ नेता अब सामने आकर के कहने लगे हैं कि बिहार में जल्द हो सकता है बड़ा राजनीतिक उलटफेर, और वो तो सरकार बदलने तक का दावा कर रहे हैं। तो दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का एयरपोर्ट पर जाना, अमित शाह को रिसीव करना और अभी अमित शाह के साथ ये जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं दर्शकों को, वहां पर बैठ करके ये दिखाना, एक तरीके से एक मैसेज देना कि एनडीए पूरी तरीके से एक साथ एकजुट है और बिहार में सरकार को लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।